लेकिन समन गॉड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारे मेन कैरेक्टर है ना, वो जो मॉन्क यहाँ पे थे बेचारे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करके उससे पूछता बता जल्दी से अपने सारे मॉन्क लोग के बारे में। तो वो भी कहता ओके ठीक है। जो मेन संगता है हमारे मेन मॉन्क भाई वो लिटरली बड़े हार्ड लेवल के बंदे हैं। उनके अंडर में 5 बंदे आते हैं जो कि लिटरली भाई हेवेली मोटर लेवल पे, और उनके अंडर में लगभग 100 से ज़्यादा मॉन्क यहाँ पे आते हैं जो कि गोल्डन ही मोटर लेवल पर है। हमारा मेकट अभी सोचता रहे बाप रे साले ने तो भाई बहुत ही लंबी चौड़ी टीम यहाँ पे बना ली है। लगता है उसको मेरे बारे में क्लियरली आइडिया कि मेरे अंडर में इतने सारे स्ट्रॉन्ग बंदे आते हैं तो मुझसे बचने के लिए ही जानबूझ के उसने इतना बड़ा बड़ा टीम तैयार किया है। वो मॉन्क पूछता कि बताओ ना यार तुम हमारे बुद्धिज्म के पीछे इतने काय को पड़े, क्या बुद्धिज्म ने तुम्हारी बहन भगा ली थी? वो भी कहता नहीं रिया, लेकिन बुद्धिज्म ने मेरे को फ्रेंड यहाँ पे किया तो जाहिर सी बात है मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे उसका बदला यहाँ पे लेना है और कुछ भी नहीं। उतने में बहुत सारे बंदे वहाँ पे आ जाते हैं और कहते साले बस बहुत हो गया भाई, तेरा नाटक अब ज़्यादा नहीं चलेगा, हम तुझे ख़त्म यहाँ पे करेंगे। इतनी सी उम्र में तेरे अंदर इतना घमंड पता नहीं कैसे आ गया। चलो यार साथियों इसके पे आक्रमण करो, इसका जो भी सामान है सारा सामान यहाँ पे ले लो। हमारा मेकर टेबल साले तो मेरा सामान यहाँ पे लोगे जैसे कि तुमको मेरे से डर ही नहीं लगता। तो अपना मॉन्क कहते कि मालिक संभल के, बड़े हार्ड लेवल के बंदे लग रहे हैं। तो शेन भी कहते क्यों ना कितने हार्ड लेवल के बंदे आ जाए, मेरे से ज़्यादा कोई हार्ड नहीं हो सकता। तो हमारा मेकर के ऊपर है ना, मतलब मेकर ऑर्डर देता है शेन जहाँ आक्रमण करे, तो सामने वाले बंदे भी आक्रमण करने आते हैं तो शेन है ना फाइट करने लग जाता है। तो जो भी बंदे यहाँ पे थे देखो उन बंदे में काफ़ी सारे मॉन्क यहाँ पे थे, काफ़ी सारे बंदे जो कि एडवेंचर करने आए थे वो थे। प्लस अगर आपको याद होगा 17-18 जो एल्डर्स थे ना, वो सारे एल्डर्स भी हमला करने के लिए यहाँ पे आने वाले थे। तो उनमें से वो बंदे भी थे यानी मिक्स बंदे थे। और लिटरली शेन ने एक एक करके सबके साथ यहाँ पे फाइट करता और सबको हरा रहा था। एक भी ऐसा नहीं था जिसको ये हरा नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसी लड़ाई के बीच में एक जो बंदा था ना, वो मौके का फायदा उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भाग भी जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस कर लेता है और कहता सुनो यार एक बंदा यहाँ से भाग रहा है, कुछ भी करो उस बंदे को यहाँ पे जल्दी से पकड़ लो। हाँ तो शेन उस बंदे का पीछा करने लग जाता है। तो उस बंदे का जैसे पीछा करता है 2-4 बंदे अभी भी यहीं पे थे। हाँ तो वो 2-4 बंदे के साथ है ना हमारा मेन कैरेक्टर जो मॉन्क है ना, वो लोग मिलकर फाइट वाइट यहाँ पे करने लग जाते हैं। वो दोनों बंदे भी बराबर की टक्कर यहाँ पे देते हैं और ये लड़ाई इतनी हार्ड यहाँ पे चलती है कि भाई उनका अटैक ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और एक अटैक आके हमारे मेन कैरेक्टर को लगने ही वाला था, लेकिन जो गुलाबे वाले वाली लड़की यहाँ पे थी ना, वो लड़की बीच में आती है और अटैक को लगने से रोक देती है। और जैसे कि मैंने बोला भी था कि यहाँ पे एल्डर्स लोग भी है, तो ये दोनों जो बंदे लड़ रहे थे ना वो एल्डर्स ही थे। तो वो भी कहती भी गुलाबे बालों वाली से कि वाह यार तुझे क्या हो गया अचानक से, तू इसको बचा क्या हो रही है, तू तो इसको जान से मारने के लिए यहाँ पर आई थी ना, ऐसा मत बोल तू अकेले उसको जान से मारना चाहती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं तुम एक दूसरे को जानते वानते हो क्या? वो एल्डर भी कहते यस, हम जो 17-18 एल्डर हैं जो तुझे मरवाना चाहते हैं ये भी उनमें से एक ही एल्डर है। और सबसे पहले ये यहाँ पर आए थे क्योंकि ये तेरे पे नजर रख रही थी, तू क्या करता है कहाँ जाता है सब यहाँ पे पता लगाने के लिए और सही मौका देके तुझे मारने के लिए। ये भी हमारे साथ है ना कि तेरे साथ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या, उसने ठीक बोला। तो ये भी कहती ना यार देखो यार मैं क्या बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बस ऐसा समझो मुझे दिमाग में तुम्हारे को लेकर कोई बुरे इरादे नहीं है और मैं तुम्हें नुकसान तो बिल्कुल भी पहुंचाना नहीं चाहती, बस समझ गए क्या? तो सामने से बंदा भी कहता है एक सेकंड, ये यानी तुम हमको छोड़ के उसकी टीम में जाना चाहती हो क्या? तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये ले कमी नहीं, इतना बोल कर ना वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो हमारी जो थी लड़की वो भी फाइट करती है और उसके अटैक को रोक देती है। जैसे उसके अटैक को रोकती है ना वैसे ही हमारा मेकट अभी नोटिस करता है बाप रे इन मैडम में भी लगभग शेन जितनी पावर है। इसने बातें बोली ना कि भाई ये मेरे को हेट नहीं करती और मेरे खिलाफ कोई ऐसा दुश्मनी नहीं निभाना चाहती, शायद वो सच यहाँ पर है। अगर सच्ची में दुश्मनी यहाँ पर होती ना तो ये लिटरली हमको मतलब मार देती जान से कब की, लेकिन नहीं इसने हमको जान से यहाँ पे नहीं मारा है। बाद में वो बंदा भी कहता है तू गलत कर रही है, तू हमको धोखा दे रही है। वो लड़की भी कहती भाड़ में जा। सुनो यार तुम यंग थे इतने क्यूट लगोगे मैंने कभी सोची भी नहीं थी। हमारा मेकट कहता है तुम मुझसे बातें बोले जा रही हो क्या, हम एक दूसरे को जानते हैं क्या? उतने में जो शेन है शेन वापस आ रहा था तो वो बंदा भी देखता है शिट यार वो तो आ रहा है, हमको यहाँ से जाना चाहिए। तो बंदा निकल जाता है। ये एल्डर भी कहती है ओके ठीक है मैं यहाँ से जाना चाहूँगी, बाद में कभी मौका दो मैं वापस से आऊँगी और वापस से तुमको कई बार मुसीबत से बचाने के बारे में सोचूंगी। तो शेन हमारे मेकट से पूछता बोलो यार क्या हुआ, मेरे जाने का तो कुछ लफड़ा हुआ था क्या? वो गुलाबे वाले वाली कहाँ चली गई? हमारा मेकट कहता बस चली गई यार, उसके बारे में टेंशन लेने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है। तभी अनाउंसमेंट हो जाता है कि सुनो यार जो इतने भी बंदे आए तो ना सारे बंदे मारे जा चुके, बस 1000 बंदे यहाँ पे जिंदा। तो 1000 बंदे जो जिंदा है ना जल्दी से उस मेन एरिया में इकट्ठा हो जाओ। तो सारे बंदे इकट्ठा होने को तैयार हो जाते हैं। अब आते भाई बहासर, यहाँ पे वो दोनों एल्डर प्लस अपनी जो फीमेल वाली थी गुलाबी, खाली ये लोग जिंदा ही बचे थे। तो वो दोनों कहते हैं कि अरे यार तू हमारी टीम की थी ना, हमने नजर रखने को भेजा था ना, तो उसको सपोर्ट
काय को कर रही है, हमारे खिलाफ यहाँ पे काय को जा रही, कहीं अकेले तो सारा फायदा उठाने के बारे में नहीं सोच रही। वो भी कहती भाई मैं नहीं बताऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, तुम्हें उस पर अटैक करना करो, लेकिन मैं तो उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी, मैं तो करूंगी। जो सुनते इसको आ जाता गुस्सा। दूसरा बंदा भी कहता है काम करते पहले दोनों हाथ मिलाकर ना इस औरत की ही बैंड बजा देते और बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। जो सुनते वो भी कहता ओके ठीक है, तुमने ठीक यहाँ पे बोला। इसके लिए वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करने को तैयार थे। वो लड़के भी पावर एक्टिवेट कर लेते कि चलो भाई मैं भी रेडी हूँ। अब यहाँ पे आते हैं भाई वही उस एरिया में जहाँ पे हजार के हजार लोग हैं इकट्ठा हो जाते। हमारे मैकेटा को जैसे कुछ बंदे देखते पहचान जाते कि एक सेकंड यही है ना एम्पायर क्विंटियन। शिट यार ये बंदा बड़ा गजब है, मैंने यहाँ पे सुना है इसको लिटिल डेमन लॉर्ड भी कहते हैं। लेकिन यार अगर हम 4-5 बंदे मिलकर हाथ मिला लेंगे और इस पर अटैक करेंगे तो हम तो इसको आसानी से मार सकते हैं ना जान से। तो एक काम करते हम 4-5 बंदे मिलकर हाथ मिला ही लेते और अटैक करते हैं। हाँ तो 4-5 बंदे एक बार में अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले अकेले से कुछ हो नहीं पाता तो सब लोग मिलकर अटैक करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जाहिर सी बात है भाई अपने बंदरों को भेज के उनकी कुटाई करवा देगा। तो देखते भाई कब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, वो एग्जैक्टली गुलाबी वाली लड़की है कौन है, क्यों हमारे मेन कैरेक्टर को प्रोटेक्शन यहाँ पे देना चाहती है, वो सब पता चलेगा आगे के वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। तो आई कैन समन अ गॉड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मैकेडे को मिशन मिला था ना भाई और भी बंदे लोग को मारने का, तो एक एक करके और भी बंदे लोग को मारे जा रहा है और गिन रहा है कि ये रहा 98, ये रहा 99 और लाल बालू वाले तू रहा है 100, ये ले इतना बोल कर ना उस पर भी अटैक करता है, उसकी भी जान यहाँ पे निकालता है। जैसे उसकी जान निकालता है एक होस्ट यहाँ पर आता है, वो कहता है सुनो 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 ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है ना समझो एकदम एंड कगार पर आ चुका है, समझो कि भाई एंड ही हो चुका है। इसलिए जो भी बच्चे कुछ बंदे यहाँ पर है ना वो सारे बच्चे कुछ बंदे हमारे साथ यहाँ पर आओ। तो बंदों को लेकर एक टावर के पास आया जाता है जहाँ पे एक टेंपल था और तो वहाँ पर है ना अपना मॉन्क भी कहते हैं कि थोड़ा संभल के रहने का, मुझे गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। और जो होस्ट यहाँ पर है ना होस्ट बताता है कि वेल कॉम्पिटिशन का जो विनर है ना आई मीन जो नंबर 1 रैंक पर आया है वही हमारा मेन कैरेक्टर, फिर दूसरे तीसरे चौथे जो भी बंदे थे ना उनकी रैंकिंग बताया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है यस मुझे लगा था कि मैं ही नंबर 1 आऊँगा, लेकिन नंबर 1 आने का क्या कोई मुझे स्पेशल रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। जो होस्ट यहाँ पे था वो भी कहते ओके ठीक है ये खत्म हो चुका है लेकिन आगे एक और टास्क है, लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुमको करना तो करो नहीं करना तो मत करो। 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि भाई तुम यहाँ से निकल के चले जाओ और ऑप्शन नंबर 2 कि भाई आगे जो टेंपल है ना टेंपल में एंट्री यहाँ पे मारो। और देख सकते हैं वो अपने ऐसे फॉर्म में आ जाता है जिसमें बस एक मुंडी यहाँ पे थी। तो ज़्यादातर जो बंदे ना वो निकलने का डिसाइड करते कि हम यहाँ से निकलेंगे तो वो सब निकल जाते हैं। लेकिन हमारे मेकड़ को काम मिलता है कि नहीं भाई तुम मत निकलो, तुम आगे रहो और इस मिलेंगे गॉड समन करने का भी मौका मिलेगा। हमारे मेकड़ भी कहता हो कि ठीक है। तो जो मुंडी था ना वो भी कहता हो कि ठीक है, लगता है जिस बंदे को निकलने का था वो निकल चुका है, बाकी सारे बंदे यहीं पर है जिनको नहीं निकलना। हमारा मेकड़ कहता है पहले मुझे ये बताओ ये जो पूरा सिकरी में तुम क्या उसके स्पिरिट हो? वो भी कहता है यस तुमने सही पकड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बहुत ही बढ़िया, तो शेन जाओ और जाकर ना उसको ख़त्म यहाँ पे कर दो। वो भी कहता है कि ठीक है बॉस, इतना बोलकर वो जाता है और एक जोर से अटैक कर देता है। तो वो भी चिल्लाता है कि माई रे, उसका जो अटैक है हमारे मेन कैरेक्टर को उससे तकलीफ होने लग जाती है चिल्लाने के चक्कर में। हाँ तो मोंग बीच में आता है और अपना कोई अटैक करके शांत कर देता है माहौल। बाद में शेन एक और हमला करता है, ये कहते हो कि मेरे बॉस ने बोला तुझे मरने का है यानी तू मर के ही रहेगा। तो बाकी सब भी देखते कि फक यार वो जो स्पिरिट यहाँ पर है उसको भी छोड़ नहीं रहे, उसको भी यहाँ पे मार रहे हैं। तो आई डोंट नो हमारा क्या अंजाम होगा। और जैसे स्पिरिट डिस्ट्रॉय होता है ना वैसे जोर से आवाज़ आती कि अरे सालो या तुमने डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया मेरे स्पिरिट को, अब तुम यहाँ पे नहीं बचोगे। हाँ तो हमारे मेन कैरेक्टर भी कहते हो फक लगता है वो आने वाला है, पहले जो सारे बंदे यहाँ पर ना सारे बंदों को साइड में भेज दो। तो सारे बंदों को भेज दिया जाता है। फिर जो आदमी था जिसने यहाँ पे चिल्लाया था वो भी आ जाता है, तो उस पर एक अटैक किया जाता है। तो पता चलता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शेन भी कहता है बॉस वो मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो भागो यहाँ से। तो टेलीपोर्ट ऑन करके वहाँ से भागा जाता है। तो वूजी नाम का एक आदमी आता है जो कि पूरे टेम्पल का लीडर यहाँ पे था और ये वही था जिसने चिल्लाया था। और ये भी कहता अच्छा भागना चाहते हो सालो, नहीं भाग पाओगे। और वो अटैक करने ही वाला था लेकिन जो गुलाबे बालों वाली लड़की थी ना वो लड़की आ जाती है, कहती प्लीज रुको यार, उन पे अटैक मत करो, उनको जाने दो। ये भी कहती उनको जाने दूं? बिल्कुल भी ना यार, सालों ने इस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया। बिना स्पिरिट का चीजें मेंटेन करें तुमको आइडिया भी कितना ज्यादा मुश्किल होगा और तुम कह रही हो कि जाने दो। वो भी कहती है उनको जाने दो क्योंकि याद है मैंने टेम्पल बनाने में तुम्हारा हेल्प किया था, तुमने बोला भी था कि बदले में तुम भी कुछ हेल्प करोगे, तो समझो ये हेल्प है। वो भी कहता वो 20,000 साल पुरानी बात है यहाँ पर है, इतनी पुरानी बातें कौन याद रखता है। वो भी कहती बस यार उनको जाने दो ना यार, तुम क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो। ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई आज मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार सालों ने कुछ भी ऐसा करने के बारे में सोचा ना भाई मैं सबकी जान यहाँ पे निकालूंगा। ये भी मनी मन सोचते मिस्टर क्यून, आप कहीं भी हो सही सलामत रहना, अपने आप पे बस कोई मुसीबत आने मत देना। आओ आते भाई हमारे मेक कैरेक्टर क्यों जो कि टेलीपोर्ट होकर किसी और एरिया में आ चुका था और किसी और एरिया में उसे बेहोश पड़ा हुआ है। और तभी जो सिस्टम है ना सिस्टम में लिखा था बधाई हो जो मिशन यहाँ पे था इस स्पिरिट डिस्ट्रॉय करने का आपने पूरा कर दिया। तो
तो बदले में जो भी रिवॉर्ड यहाँ पर है, रिवॉर्ड में भाई एक तो डेमन गॉड समन करने का ऑप्शन यहाँ पे था और एक और लेवल अप कार्ड यहाँ पे था जिससे ना आप लेवल अप वगैरह भी कर सकते हो अपना या फिर अपने किसी गॉड वगैरह का भी, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। हाँ तो हमारे मेकटर तो अभी तक बेहोश ही था, तभी कोई डेमोनिक विल्फ था उस एरिया में आ जाता है और डायरेक्ट हमारे मेकटर पे हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेकटर सही टाइम पे होश में आके अपने आप को बचा लेता है और वुल्फ पे हमला करके वुल्फ को भी साइड में ढकेल देता है। और सिस्टम से कहते हैं सिस्टम, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है और ये मैं कहाँ पर आ गया, मेरे साथ जो मोंग था जो शेन यहाँ पे था उन दोनों का क्या हुआ। सिस्टम भी कहता है कि वेल अचानक से भाई गड़बड़ हो गया जिसके चक्कर में ना आप दोनों अलग अलग एरिया में टेलीपोर्ट यहाँ पर हो गए। हमारा मेकटर भी कहता अच्छा ठीक है, ये जो रिवॉर्ड तुमने मुझे यहाँ पे दिया लेवल अप कार्ड, बताओ यार इसकी कितनी लिमिट है, मैं कितना लेवल अप कर सकता हूँ। वो भी कहता कोई लिमिट नहीं होती, आपकी मर्जी, आप तो 5-10 जितना करना उतना कर सकते हो। हमारा मेकटर भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, तो जो शेन यहाँ पर है ना काम करो, शेन का जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा लेवल अप कर दो। सिस्टम कहता है कि वो लेवल अप फेल हो गया, क्योंकि अगर तुमको किसी का लेवल अप करवाना है वो बंदा तुम्हारे सामने रहना चाहिए और शेन अभी तुम्हारे सामने नहीं है तो तुम उसका लेवल अप नहीं करवा सकते। हमारे मेकटर भी कहता है क्या यार ये तो फिर दिमाग का घोंसला हो जाएगा, एक काम करो चलो कोई बात नहीं, जब मिलूंगा तब लेवल अप करवा दूंगा, अभी मुझे चोट लगा हुआ तो हीलिंग के लिए कोई मुझे पील वगैरह दे दे, हीलिंग पील मिलता है। उसके अलावा भाई डेमन गॉड समन करने का भी ऑप्शन यहाँ पर है तो उनको भी समन यहाँ पे कर देता हूँ और स्पिन मारने का ऑप्शन है भाई, स्पिन वगैरह भी मार के देखता हूँ। हाँ तो ये जो गॉड यहाँ पे था गॉड को समन कर देता है, हमेशा की तरह कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं और स्पिन मारता है तो स्पिन के अंदर एक लॉकेट यहाँ पे निकलता है और लॉकेट ऐसा यहाँ पर है ना कि लिटरली आपके आसपास कोई भी खतरा यहाँ पे रहा तो एडवांस में बता देगा। और क्या बोलते हैं भाई जो टेजर आइटम अगर आपके आसपास के एरिया के अंदर यहाँ पे रहा तो वो भी डिटेक्ट करके बता देगा। तो शेन भी कहता है कि वाह यार मानना पड़ेगा, बड़ा कमाल का आइटम मुझे यहाँ पे मिल गया, अब मुझे आसपास किसी एरिया में जाकर अपने बंदों को ढूंढना चाहिए, अकेले ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वो गुलाबे वाली भाई क्यों हमारे मेकटर को इतना सपोर्ट करिए और बचा यहाँ पे रही है वो बाद में ही पता चलेगा। तो हम मिलते हैं बाद वाले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। गॉड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकटर की आँख खुलती है, अपने आप को दूसरे एरिया में पाता है, सिस्टम से भाई अपना गॉड समन करके आइटम वाइटम लेके सब कुछ करके जाने को तैयारी था। तभी आइडिया लगता है कि पीछे से कोई तो है जो शायद मेरे पीछे आ रहा है, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं ना है, तो ऐसा अटैक कर देता है। लेकिन कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं था बल्कि इसका समन किया हुआ गॉड था। तो ये भी कहता भाई तू मेरा ही बंदा है ना, वो भी कहता या मैं आपका बंदा हूँ। हमारा मेकटर कहता चलो बहुत ही बढ़िया, लेकिन जब से मैं इस एरिया में आया हूँ ना मुझे आइडिया ही नहीं लगा कि कौन सा एरिया है, अगर तुम कोई इस एरिया के बारे में आइडिया हो तो मुझे बता दो। जो सुनते वो भी कहता है कि वेल हाँ मैं आपको यहाँ पे सारी की सारी बातें क्लियर बताता हूँ। ये मालूम है कौन सा एरिया, डोंगियन एरिया यहाँ पर है, और डोंगियन एरिया और एक साउथर्न एरिया, टोटल 2 एरिया आता है और दोनों एरिया के बीच में एक नदी आती है जो कि इसको इसका बॉर्डर यहाँ पे बना देती है। हालांकि नदी क्रॉस करने में भी काफ़ी दिनों का टाइम लग जाता है। हमारा मेकटर भी कहता है कि अच्छा यार डोंगियन एरिया मुसीबत आ सकता है, क्योंकि मुझे याद है उस एरिया के अंदर मैंने बहुत सारे बवाल यहाँ पे मचाए थे, बहुत सारे बंदर लोग की कह के ले ली थी, तो वो लोग कहीं अकेले में मेरी कह के लेने के बारे में ना सोचे। चलो कोई बात नहीं, तू मेरे साथ रहोगे तो बचा लोगे ना। मुझे ज़रा बात बताओगे इस पूरे एरिया का कौन लॉर्ड है, कौन है किंग यहाँ पर है, कोई एक होगा ना। जो सुनते वो भी कहता है कि वेल एक सेकंड, नहीं 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 यार नहीं नहीं, पूरा एरिया बहुत ही बड़ा है, कोई एक बंदा संभाल ले ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ एरिया को कुछ इंसान संभालते हैं, कुछ को कुछ डेमो संभालते हैं, और ज़्यादा का जो संभालते हैं जिसका ज़्यादा नाम है वो है ड्रैगन। और सारे ड्रैगन में एक ब्लैक ड्रैगन किंग है, शायद उनका लॉर्ड भाई सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पर है। हमारे मेकटर को याद आता है कि एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड भाई मतलब एक बात मुझे बताओगे, ये जो ड्रैगन वही है ना यार जो कि अपनी याद है एक दूसरी बीबी थी वो भी एक ड्रैगन थी, उसका बाप कहीं ये उसका बाप तो यहाँ पे नहीं ना है। एक बात मुझे बताओगे, मैंने सुना वो जो ड्रैगन है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है, क्या ये बात सच है? वो भी कहता है कि वेल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन नहीं यार, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मालूम है कौन है, वो एक ग्रीन फॉक्स किंग, हाँ एक फॉक्स किंग है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब आते भाई अगले दिन जब रास्ते में इसको एक लड़का लड़की बेहोश पड़े हुए दिखाई देते हैं, तो ये लोग भी कहते हैं अच्छा पक्का यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आए होंगे, मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होगा जिसके चक्कर में चोट लग चुकी रहेगी। हमारा मेकटर भी कहता है सालों का नसीब बढ़िया है कि मेरे को एड्रेस यहाँ पे जानना है तो मैं होश में ला सकता हूँ, इसको ठीक कर सकता हूँ ताकि ये मुझे एड्रेस यहाँ पे बता सके। तो उसको होश में लाता है और जैसे वो होश में आता है ना वो भी कहते हैं कि बॉस आपने मुझे यहाँ पे बचा लिया, आपका शुक्रिया। हमारा मेकटर भी कहता है बोल तू शुक्रिया वुक्रिया बोल के क्या करेगा, मुझे तुझसे 2-4 सवाल यहाँ पे पूछने, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दे। वो भी कहता है क्या सवाल है, ये कहते कि यहाँ से सबसे पास में सिटी कौन सा है, उस सिटी की ओर यहाँ पे लेके जा। वो भी कहता है माइलो सिटी यहाँ से सबसे पास में पड़ेगा। हमारा मेकटर कहता है तू लेके जा सकता है ना, वो भी कहता है ऑफकोर्स लेके जा
सकता हूँ। हाँ, तो जो लड़की थी भाई उसको भी होश में लाया जाता है, रास्ते में बताना स्टार्ट करता है कि जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे था, जहाँ पे डोंग यंग के जो सबसे टैलेंटेड यंग मास्टर यहाँ पे थे ना, उसको भी किसी आदमी ने मार दिया। क्या था नाम, क्वीन जून उसका नाम यहाँ पे था, कहीं का राजा यहाँ पे था, अच्छा साउथर्न में किसी एरिया का। हाँ, तो हमारे लॉर्ड को जैसे ये पता चला उनको गुस्सा आ गया, साले ने तो भी अटैक करने के बारे में भी सोच लिया है उस क्वीन जून के ऊपर। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है साला मेरे बारे में बात कर रहा है, तो मुझे ज़रा बताओगे हाँ क्या कितना, मतलब किस पे अटैक करने का कर दिया गया नहीं किया। वो भी कहता अभी कहाँ यार, अभी ज़्यादातर बंदे जो कि कॉन्फ्रेंस में जिंदा थे वो अभी तक लौट के नहीं आ पाए हैं। हाँ, तो अभी के लिए कुछ भी फैसले लेना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर होगा। तब ये एक आवाज़ आती भाई हटो 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 हमारे रास्ते से, जो हमारे रास्ते से नहीं हटेगा वो यहाँ पे मारा जाएगा। तो 4-5 बंदे यहाँ पे थे, मार्क्स वालों ने यहाँ पे पहन के रखा था और शायद किसी की बॉडी यहाँ पे लेके जा रहे थे, और बोला भी जाता लॉर्ड ब्लड के नाम पर। तो हमारे में कट भी कहता लॉर्ड ब्लड, कौन सा लॉर्ड ब्लड भाई, मैंने तो इस चोमू का भी नाम भी नहीं सुना। तो ये सबको आ जाता गुस्सा कि साले भाई तूने ये बोलकर गलत यहाँ पे कर दिया, मारो साले को, इतना बोलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सामने से ना भाई वो जो लड़की थी साथ में वो भी कहती है अरे बाप रे वो सीनियर ने पंगा ले लिया, उनको छोड़ो हम लोग यहाँ से भागते हैं। लड़का भी कहते नहीं उन सीनियर ने हमारी जान बचाई थी, तो ऐसे कैसे कैसे छोड़ के भागे। हमारे मेगडा पे जैसे हमला करने आते हैं, हमारा जो नया नया गॉड आया था ना वो एक एक करके सारे बंदों को उठाई करता है और उनको मारता है, उनको बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मारता है। और उनका जो मेन लॉर्ड था ना वो भी ऐसा हिल जाता है कि अरे बाप रे ये कौन है इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। तो उसका जो मार्क्स है ना वो मार्क्स भी यहाँ पे हटता है, चेहरा यहाँ पे दिखता है, देख सकते हो। फिर अचानक से ना यूज़ करने लग जाता है, तो कहते हो कुछ भी हो जाए आज मैं तुझे यहाँ पे मार दूंगा। तो सामने से कुछ पोर्टल जैसा टेक्निक यूज़ करने लग जाता है, तो कहते हो कुछ भी हो जाए आज मैं तुझे यहाँ पे मार दूंगा। तो सामने से कुछ पोर्टल जैसा ओपन किया था उसने, तो पोर्टल से आवाज़ आती है साले तो सच्ची में मेरा यूज़ यहाँ पे करना चाहता है, बदले में पता नहीं मुझे क्या चाहिए। वो भी कहता है ना तुझे क्या चाहिए, ये जो सामने तुझे आदमी दिखाई दे रहा है इसको मार, बदले में तुझे 10,000 बंदरों के सेक्रीफाइस यहाँ पे दूंगा, चल खुश है ना। जो सुनते वो भी कहता है कि 10,000 तो बड़ा कम है, कम से कम भाई 1 लाख तो दे दे। वो भी कहते चल भाई 90,000 पे डील करते हैं, वो भी कहते चल भाई 90,000 पे डील हो गया। तो हमारा मेक कटर है वो गॉड भी देखते हैं कि अरे बाप रे ये क्या यहाँ पे लग रहा है। तो वो जो चीज़ यहाँ पे था वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा गॉड उसको लिटरली एक बार में ऐसी उड़ा देता है जैसे कि भाई कोई फर्क ही यहाँ पे ना पड़ता हो। देख सकते हो उसको भी पूरे तरीके से डेवोर यहाँ पे कर लेता है। जो देखो वो बंदा जिसने भेजा था एकदम डर जाता है, डर के मारे अपनी जान बचा के भागने का डिसाइड करता है। तो हमारा मेक कटर भी कहता है सुनो बॉस वो तो डर के मारे यहाँ से भाग रहा है, कुछ भी हो जाए साले को भागने मत दो। तो ये भी कहता ऑफकोर्स नहीं भागने दूंगा, इतना बोलकर नवा अटैक कर देता है। और जो अटैक करता ना डायरेक्ट साले के आर पार यहाँ पे लगती है और साले की मौत ना वो वहीं पे हो जाता है। जैसे उसकी मौत यहाँ पे होती है ना, तो हमारा मेक कटर भी कहता है मैंने उसको बोला भी था कि भाई साला मत नौटंकी कर, मर जाएगा। मर गया ना यार, छोड़ो यार हमको अपना एडवेंचर आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो लोग एडवेंचर कंटिन्यू करते हैं, 2 दिन का टाइम गुजर जाता है, किसी सिटी के पास आ जाते हैं। और जैसे सिटी के पास आते हैं हमारे मेक कटर को याद आता है मैंने 2 गॉड यहाँ पे समन किए थे, जिसमें से ना एक गॉड तो आ गया लेकिन जो दूसरा गॉड अभी तक आया भी नहीं, मगर क्यों 2 दिन से ज़्यादा हो गया, नॉर्मली 24 घंटे के अंदर में आ जाता था। तो वो भी कहता आजकल फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो भाई सबकी डिलीवरी लेट होती रहती है, तो भाई हमारी डिलीवरी भी लेट हो गई उसमें क्या। वो भी कहता डिलीवरी की माँ की आँख यार, अगर वो वाला डेमो ना आया रहता, आई मीन मॉन्क ना आया रहता, आई मीन अगर गॉड ना आया हो रहता तो भाई मेरी मौत यहाँ पे कब की हो जाती। चलो भाई कोई बात नहीं, एक तो यहाँ पर आ गया ना, पीछे से जो था शेन वो भी कहता चलो हम लोग यहाँ पे आ चुके, यहाँ से हम टेलीपोर्टेशन लेकर है ना कहीं दूर भी निकल सकते हैं जहाँ पे हमको जाना है वहाँ पर। हाँ, तो हमारा मेक कटर कहता चलो ये टेलीपोर्टेशन यहाँ पे ले लो। तो भाई टेलीपोर्टेशन लेकर हम आ जाते वापस शायद अपनी सिटी में, और कहते वाह अपने एरिया में आने का ना मज़े कुछ और यहाँ पर है। और तभी ना कैट क्लैन के लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये भी कहते एक सेकेंड कैट क्लैन के लोग अचानक से यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहे, 1-2 नहीं बल्कि ढेर सारे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ ही होगा ना। तो कैट क्लैन के बंदा है ना, एक लड़की कहती है भाई टट्टी, वो टट्टी यहाँ पर है बहुत ज़्यादा टट्टी। और तो क्योंकि वो एक आदमी को बोल रही थी, वो आदमी को ये भी कहती कि भाई मैंने मना किया था कि मत आ मेरे पीछे, लेकिन तुझे समझ ही नहीं आता। हमारा कटर सामने आता कहता हेलो मैडम जी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ज़रा मुझे डिटेल में थोड़ा सा बताओगी क्या क्या टट्टी बोले जा रही हो, क्या हुआ। तभी पीछे से एक और कैट गर्ल आती है और कहती है एक सेकेंड आप तो महाराज हो ना, प्लीज़ प्लीज़ बचा लो, यंग मास्टर को बचा लो। और बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।